सुब्रमण्यम स्वामी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद और याचिकाकर्ता। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज की पाठशाला में। सॉरी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, मैं थोड़ा इतिहास के पन्नों में चला गया था और किसने क्या कहा था उस दिन संसद में वो बता रहा था। सर, इस लड़ाई को आपने बड़े मजबूती से लड़ा है और अब ये क्या आपके लिए पहला सक्सेस है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनने के लिए तैयार हो गया है और इसके क्या मायने हैं? हाँ, इस विषय में तो पहला सक्सेस है आज जो हुआ। इसके पहले तो मैंने राम जन्मभूमि का भी जो अटका हुआ था कि किसकी मंदिर है, हिंदुओं का या मुसलमानों का मस्जिद है, इस प्रकार से बातें चल रही थी। तब भी मैंने हस्तक्षेप किया था कि मेरा मूलभूत अधिकार है कि मेरी आस्था कहती है कि राम वहीं पैदा हुए और इसीलिए और कोई जगह में मैं जा नहीं सकता और इसीलिए ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हमारी विजय हुई थी और आज राम मंदिर बनने लग गया है। अब जो विषय आपने उठाया है उसमें मैं अनुमान के अनुसार और कई विशेषज्ञों का जो गणित है उसके अनुसार 40,000 मंदिरों को मुग़लों के राज में तोड़ा गया था और कई जगहों में वहीं मस्जिद भी बनाया गया था। और इसमें से क्या सब 40,000 को दोबारा बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए? साधु संतों ने 1964 में बड़े बड़े जो दिग्गज साधुगण थे वो इकट्ठे हुए। आरएसएस के गोलवालकर जी भी थे, तो सब मिलकर के फिर इस राय पर पहुँचे कि कम से कम 3 हैं जो एक विशेष मंदिर है। एक जहाँ राम पैदा हुए और इसके और कोई जगह नहीं है। सारा हिंदुस्तान, सब हिंदू मानते हैं कि राम वहीं पैदा हुए जहाँ अयोध्या में जगह दिखाई गई। और फिर कृष्ण जन्मभूमि जिसके ऊपर अभी एक मस्जिद खड़ी है, वहाँ भी कृष्ण जहाँ पैदा हुए थे उसकी आस्था के अनुसार लोगों ने एक निशाना बना के रखा है। और तीसरा कि शिव भगवान ने जो वहाँ काशी रखी थी तो उस काशी विश्वनाथ में, हाँ काशी विश्वनाथ में, वो भी शिव भगवान ने ही किया था और इसीलिए वो भी एक विशेष मंदिर है, ज्योतिर्लिंग जिसको हम कहते हैं। तो इस 40,000 में इसी 3 ऐसे हैं जो विशेष माना गया था। साधु संतों ने उनको माना था और कहा कि इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वहाँ से ये बात चली है कि ये तीनों का में दोबारा वहाँ मस्जिद को हटा के मंदिर बनना चाहिए। और इसमें राम मंदिर का पहले हो गया, अब 2 बाकी हैं और उसमें जो रुकावट है वो है ये जो कानून बनी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो है। और इसीलिए मैंने जो याचिका दी है वो दूसरों से थोड़ा भिन्न है। दूसरों ने सुब्रमण्यम जी, मेरा एक प्रश्न है सर, मेरा एक प्रश्न है मैंने कि आपने चूंकि याचिका लगाई है और अब इस पे सुनवाई भी होगी, वो कोई 1-2 वजह आप बता सकते हैं जिसकी वजह से आपको यकीन है कि ये एक्ट जो है, जब इस पर बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में तो फैसला आपके पक्ष में आएगा और वहां ये टिकेगा नहीं एक्ट? फैसला मेरे पक्ष में इस बात पर आएगी कि जो पहले राम मंदिर को अलग किया गया कि ये कानून उस पर नहीं लगेगा। जो 2 बाकी हैं, कृष्ण भगवान, जहाँ कृष्ण भगवान
कृष्णा मंदिर जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए, और काशी विश्वनाथ जहाँ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान की रखी गई थी। तो ये दो तो मैं समझता हूँ कि राम मंदिर की बराबर मान के उसके लिए हमें जीतने की बहुत आशा है। और आज के जो सवाल मुझसे पूछे गए उससे तो लगता ही है कि जो न्यायाधीश हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान देने चाहते हैं। परंतु सारे 40,000 जो बाकी हैं या जो 3 को छोड़कर उस सब के लिए मुझे हम लोगों की जीत होगी, माने इस कानून को रद्द किया जाएगा। ये मैं अभी कह नहीं सकता, बहस के बाद। ठीक है, यानी आपको विश्वास है कि कम से कम 3 जिसमें राम जन्मभूमि तो हो ही गया, बाकी 2 में भी आपको जो है सफलता मिलेगी। एक बात और सर, जैसे अभी मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा था और मैंने दर्शकों को बताया कि उस दिन संसद में जब इस पर चर्चा हो रही थी, जब इस कानून को लाया गया, नरसिम्हा राव सरकार लाई, तो असदुद्दीन ओवैसी के पिता जो हैं सलाउद्दीन ओवैसी, उन्होंने तब कहा था कि ये अच्छा कानून है और ये बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई जो कमेटी थी उसने रेकमेंड किया था सरकार को और उन्हीं के कहने पर लाया गया है। क्या आप भी इससे सहमत हैं कि उसी के कहने पर लाया गया था, और उस वक्त की आपकी यादें क्या हैं? नहीं, मैं तो उस समय नरसिम्हा राव के बहुत घनिष्ठ मित्र था और मैं भी संसद सदस्य था, और उनके कहने पर मैं उनके एक कमीशन का चेयरमैन था जो WTO विदेशों में है, व्यापार के सवाल में, उस पर मैं चेयरमैन भी था। और शहीद शहाबुद्दीन जिन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी और उसका अध्यक्ष थे, वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, वो भी जनता पार्टी में मेरे साथ थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नरसिम्हा राव जी ने सोचा कि कम से कम मैं राम मंदिर बना दूं, और सोचा कि ये ऐसे कानून मैं लाऊंगा तो फिर जो विरोध है वो बहुत कम हो जाएगी और बीजेपी की भी हार हो जाएगी इसमें, क्योंकि वो राम मंदिर की जो आंदोलन चला रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ये था, इसमें और किसी का योगदान नहीं है। ऐसे मैंने तो वोट नहीं दिया इसके जी, मैं वॉकआउट किया जैसे। तो आपके इतने घनिष्ठ मित्र थे नरसिम्हा राव जी, आपने उनसे पूछा नहीं कि आप ये ला रहे हैं, इससे फिर काशी मथुरा का क्या होगा? वो तो बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि पहले इसको होने दो, फिर उसके बाद वो 2 का भी आने के लिए मौका मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था मुझे। उस समय मेरा उतना योगदान नहीं था, मैं ज़्यादा अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था उस समय। ये राम मंदिर का मामला, जब अशोक सिंघल बहुत बीमार हो गए थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर राम सेतु और राम मंदिर के लिए मुझसे वचन लिया था। वहीं से हमारी आज जो मंदिर की सवाल पर मैं जो योगदान दे रहा हूँ वो शुरू हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। बहुत सारे हिंदू जो हैं वो ख़ास तौर पर आपकी तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं कि आप इस लड़ाई को अगर मुकम्मल तरीके से लड़ें, क्योंकि आप बहुत अच्छे वकील भी हैं, तो शायद ये जो है ये मामला जो है वो बेहतर ढंग से हिंदुओं के पक्ष में आ सकता है। बहुत धन्यवाद सर।